नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना टी चैनल यस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कल हम लोग का एग्जाम पढ़ने वाला है बीएड एंट्रेंस एग्जाम। कल कितना है? तो कल 6 जुलाई। कितना है? 6 जुलाई। कल बीएड एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के सामने लेकर आया हूँ फ्रेंड। तो आप वीडियो के शुरू से यहाँ तक जरूर देखिएगा, बीच में आप स्किप मत कीजिएगा, ताकि ऐसा भी प्रश्न आए उससे रिलेटेड जो फैक्ट बने वही सीधा सीधी एग्जाम हॉल में आ जाए। तो अगर बीच में आप वीडियो को पॉज करते हैं, स्किप करते हैं, तो आपको ये संभावना बनता है कि बीच में बताएगा प्रश्न आप छोड़ दिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट लाइक जरूर करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है फ्रेंड? हॉर्स पावर। क्या फ्रेंड? हॉर्स पावर। हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, यानी 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? तो 1 HP। हॉर्स पावर के HP कहते हैं हॉर्स पावर। तो 1 HP बराबर क्या होता है? तो 746 वाट होता है। कितना होता है? 746। अगर बात करते हैं हॉर्स पावर किसकी मात्रक है, तो शक्ति का। किसकी है? शक्ति का। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या है? हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो बताइए, हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो NV रमन्ना। उसी को कहते हैं NV रमन्ना। अगर बात करते हैं फ्रेंड कि NV रमन्ना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। अगर बात करते हैं कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय कितना है, यानी सर्वोच्च न्यायालय कितना है, तो कितना है? 25। कितना है? 25। उच्च न्यायालय कितना है? 25। अगर बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में 33 और एक अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी टोटल 34। अब बात करते हैं इसे फ्रेंड कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद कितना के तहत आता है? तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 के तहत आता है। और उच्च न्यायालय की अगर बात करता है, हाई कोर्ट की बात करता है, तो अनुच्छेद 214 के तहत आता है। तो ये भी आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे में क्या है? कैटेगरी 1। क्या लिखा हुआ है? कैटेगरी 1। किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता? तो कैटेगरी 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है? तो यूपी। क्या है? उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है फ्रेंड? नोट प्रेस, जो बैंक नोट प्रेस है कहाँ स्थापित है? तो जो बैंक यानी नोट छपता है वो कहाँ स्थापित है? तो देवास में स्थापित है। कहाँ फ्रेंड? देवास में। ये ना कि आप मार दीजिएगा नासिक, तो ये गलत हो जाएगा। तो कहाँ है? देवास में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे क्या है? कौन से महान पुरुष, क्या है? कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन है फ्रेंड? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है फ्रेंड? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। किस नदी पर है फ्रेंड? भागीरथी नदी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है फ्रेंड? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे क्या है फ्रेंड? प्रोग्रामिंग। क्या है? प्रोग्रामिंग में PHP। क्या है? PHP। PHP क्या है? तो ये क्या है? तो समान उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा है। PHP क्या है? तो एक समान भाषा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे क्या है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर 1 दिसंबर की बात करते हैं फ्रेंड, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? एक एड्स दिवस मनाया जाता है। अगर बात करते हैं फ्रेंड आज 8 मार्च, तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिवस से रिलेटेड आते हैं, तो आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या है? हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवियत्री ने जीता? यानी हिंदी के लिए तो किसने जीता फ्रेंड? तो किसने जीता? हिंदी के लिए अनामिका ने जीता। 2020 का जो साहित्य पुरस्कार है हिंदी, यानी हिंदी विषय के लिए किन्होंने जीता है? अनामिका। किसको दिया गया है साहित्य पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए? अनामिका को। अगर बात करते हैं फ्रेंड कि 2021 में साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकते हैं, तो आप याद रखिएगा कि 2021 में साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अब्दुल रजाक गुनहार। किसको दिया गया है? अब्दुल रजाक गुनहार को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर इसकी प्रमुख उपन्यास की बात करें फ्रेंड, तो इसका प्रमुख उपन्यास क्या है? पैराडाइज। क्या है? पैराडाइज। जो कहाँ के रहने वाले हैं? तो तंजानिया के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तंजानिया के। साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रजाक गुनहार को मिला है। इसका उपन्यास क्या है? तो पैराडाइज। ये आप जरूर याद रखिएगा। अब्दुल रजाक गुनहार कहाँ के रहने वाले हैं? तो तंजानिया के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं फ्रेंड? तंजानिया। तो आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या है? भारतीय संविधान है। तो भारतीय संविधान क्या है?
तो कठोर और लचीलापन का समुच्चय है। क्या है? कठोर और लचीलापन का समुच्चय, यानी दोनों मिला हुआ। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या है? डुरांड कप किस खेल से संबंधित है? डुरांड कप किस खेल से संबंधित है फ्रेंड? फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है फ्रेंड। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अगर बात करता है किसके स्थान पर हुआ था, तो योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। किसके स्थान पर हुआ? योजना आयोग के स्थान पर हुआ। किसके स्थान पर हुआ फ्रेंड? तो योजना आयोग के स्थान पर हुआ। अगर बात करते हैं फ्रेंड कि नीति आयोग के वर्तमान में अभी उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नया बना है फ्रेंड। पहले सीईओ अमिताभ कांत थे, तो अब वर्तमान में कौन बना है फ्रेंड? तो परमेश्वर, क्या बना है? परमेश्वर अय्यर। सीईओ कौन बना है फ्रेंड? परमेश्वर अय्यर। कौन बना है फ्रेंड? परमेश्वर अय्यर। अगर बात करते हैं फ्रेंड कि उपाध्यक्ष कौन बना है, तो सुमन बैरी। कौन बना है? सुमन बैरी। कौन बना है? सुमन बैरी। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न आ सकते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बैरी। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे क्या है? PNR क्या है? PNR 381 एक उन्नत किस्म है। किसका किस्म है फ्रेंड? एक चावल का है। किसका है? चावल का है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। भैंस का सबसे पुराना सुमंत नस्ल कौन सी है? तो कौन सी है फ्रेंड? मुर्रा। भैंस का नस्ल कौन सा है? मुर्रा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे में क्या है कि विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप, क्या है? विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप सर्किल स्टाइल 2022 में विजेता कौन है? तो कौन है फ्रेंड? तो पाकिस्तान। यानी कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 में किसने जीता? तो पाकिस्तान ने जीता। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। नोबेल का शांति अवार्ड 2020 में किस संस्था को दिया गया है? तो WFO वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। किनको दिया गया फ्रेंड? संस्था को। यानी 2020 में शांति का पुरस्कार 2020 में मिला है, वो एक संस्था को मिला है। किसको मिला है? तो WFO यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्या है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। इसका अगर WFO के मुख्यालय की बात करते हैं फ्रेंड, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इटली, रोम में है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है फ्रेंड? विजय कुमार चौधरी। देखिए फ्रेंड, पहले था अशोक चौधरी, लेकिन ये चेंज वर्तमान में हो गया था, इसीलिए वर्तमान में की अगर बात करता है तो विनय कुमार चौधरी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। बिहार के बिहार के साहित्यकार कौन है? तो कौन है फ्रेंड? रामधारी सिंह दिनकर भी है, गोपाल सिंह नेपाली भी है, पंडित राम अवतार शर्मा, यानी ये सभी हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे में क्या है? लेटर, ईमेल, टेलीफोन उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो मैसेज। इससे क्या किया जाता है? तो लेटर, टेलीफोन, ईमेल, इससे क्या होता है? तो एक मैसेज का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क है? तो यानी लोहा का इसमें से कौन सा अयस्क है? तो हेमाटाइट। क्या है? लोहा का हेमाटाइट होता है। एल्युमिनियम का क्या होता है? बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या है? शुद्ध सोना है। शुद्ध सोना क्या होता है? तो 24 कैरेट होता है। कितना होता है? 24 कैरेट होता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? क्या है? जीवाणु जनित, यानी जीवाणु से होने वाले रोग इसमें से कौन है? तो कौन है? कोढ़। क्या है? कोढ़। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या है? किसकी कमी से स्कर्विक नामक रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्विक होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। क्या होता है? रिकेटस होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधिया होता है। क्या होता है? रतौंधिया होता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या है? ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व है, कौन सा है? तो जो ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी जो चलते हैं, टेम्पो वगैरह जो चलते हैं, उससे जो धुआं निकलता है, उससे कौन सा तत्व निकलता है? तो उससे लेड निकलता है, जो बहुत ही हानिकारक होता है, हमारे लंग्स पर प्रभाव दिखाता है, यानी शीशा निकलता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या है? बेंजीन है। तो बेंजीन एक क्या है? तो बेंजीन एक द्रव्य प्रदूषक है। क्या है? द्रव्य प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं, यानी इसमें से कौन सा सर्च करने वाला इंजन नहीं है? तो क्रोम एक सर्च इंजन नहीं है, लेकिन गूगल है, याहू है, विंग है। क्रोम एक सर्च इंजन नहीं है, ये गूगल का ही पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। और 9 जनवरी की अगर बात करते हैं फ्रेंड, तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, यानी भारतीय प्रवासी दिवस। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे।
क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या है, निम्न में से कौन सा भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं? तो कौन कहलाते हैं? रामदेव मिश्रा। कौन कहलाते हैं भारत में? रामदेव मिश्रा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या है, आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था। तो क्या था? आपातकाल के बीच 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई थी? तो कहाँ से? 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से आरंभ किया गया था? तो राजस्थान। कहाँ से किया गया था? राजस्थान से। और सेकेंड राज कौन बना था? तो सेकेंड राज आंध्र प्रदेश बना था। क्या बना था? आंध्र प्रदेश। तो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या है, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी फ्रेंड? 1 जनवरी 1901 को हुआ था। दरभंगा बिहार का जिला है फ्रेंड, वहाँ सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1909 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था। तो कब बनाया गया था फ्रेंड? 26 सितंबर 1985 को। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या है, दिल्ली के शासक शेषर सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम। कहाँ स्थित है? सासाराम में, बिहार के सासाराम में। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुआ था? तो ललित कला के कब हुआ था? 54 में। और संगीत कला के कब हुआ था फ्रेंड? अगर संगीत की बात करता है कि संगीत कला की स्थापना कब हुआ था, तो संगीत कला 53 में, ललित कला 54 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर संगीत कला पूछता है तो 53 और ललित 54, आगे संगीत उसके बाद ललित। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या है, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई थी? यानी हरियाणा में। कहाँ की गई थी फ्रेंड? हरियाणा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या है, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो कौन है फ्रेंड? जनरल बिपिन रावत। इनका मृत्यु हो गया। क्या हो गया फ्रेंड? जनरल बिपिन रावत प्रथम CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, लेकिन इनका मृत्यु हो गया जहाज क्रैश करने के कारण। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है फ्रेंड? तो गंगा नदी बेसिन है। कौन सा है फ्रेंड? गंगा नदी बेसिन। इसकी अगर गंगा नदी की लंबाई पूछता है फ्रेंड तो कितना है? 25 किलोमीटर। कितना है? 25 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कौन है फ्रेंड? पश्चिम बंगाल। कौन है फ्रेंड? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड? तो ममता बनर्जी। वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो धनखड़। कौन है? धनखड़। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या है, आवृत्ति की इकाई है। तो आवृत्ति की इकाई क्या है फ्रेंड? तो आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवृत्ति की इकाई क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो ये 40 प्रश्न थे फ्रेंड, जो जीके के सवाल यानी जीके जीएस से रिलेटेड 40 प्रश्न आए थे, जो आप लोग के सामने लेकर आया हूँ फ्रेंड। और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बने हैं वो आप लोग के सामने बताया हूँ। तो हूबहू इससे मिलते जुलते प्रश्न आएंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सुबह तक किसी प्रकार का और भी अगर इधर उधर से प्रश्न आते हैं तो आप लोग के सामने मैं लेकर आऊँगा फ्रेंड। तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।